दोस्तों वेलकम टू मैकेडमी। इस वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि बीम के डिफ्लेक्शन किस किस कंडीशन में कितना कितना होता है, राइट। सो हेडिंग डाल देते हैं। डिफ्लेक्शन ऑफ बीम्स अंडर वेरियस लोडिंग कंडीशन। तो ये हमने हेडिंग डाल दिया कि डिफ्लेक्शन ऑफ बीम्स अंडर वेरियस लोडिंग कंडीशंस। डिफ्लेक्शन ऑफ बीम्स, और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है गेट के लिए। इसके जो फॉर्मूले आपको याद रखना ही है और बहुत ज़रूरी है, और ये फिंगर टिप पे होना चाहिए क्योंकि गेट में डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। और अगर उस टाइम पे अगर आपको याद नहीं आया तो फिर हालांकि आप थोड़ा सा टाइम निकाल के आप फार्मूला जो है निकाल सकते हैं, बट ये टाइम लॉस होगा अगेन। सो आई सजेस्ट यू दैट यू रिमेंबर ऑल ऑफ दिस फार्मूलाज बिकॉज इट इज़ वेरी ईजी। जैसे कि मैंने जिस सीक्वेंस में मैं बोलता जा रहा हूँ उस सीक्वेंस में आप लिखे जाइए। और मैं तो ये बोलूँगा कि जो आपके जो स्टडी टेबल है, स्टडी टेबल के जस्ट फ्रंट पे आप लगा के रखिए और रोज़ एक बार देखिए। देखेंगे 5-6 दिन के बाद फिर आप मतलब 20-30 जो फॉर्मूले हैं आप याद रखे हुए और मतलब लंबे समय तक आप याद रख सकते हैं, राइट। सो पहला जो लोडिंग कंडीशन है मान लेते हैं एक मिनट। तो पहला जो लोडिंग कंडीशन है, तो पहला जो लोडिंग कंडीशन है वो सिंपली सपोर्टेड है। मान लेते हैं कि ये सिंपली सपोर्टेड बीम है और यहाँ पे यूडीएल लगा हुआ है, राइट। यहाँ पे यूडीएल लगा हुआ है। तो इसके लिए कितना होगा, इसके लिए जैसे कि मैं जैसे बोलता जा रहा हूँ, अब मतलब ज़्यादा सोचिए और जैसे मैं बोलता जा रहा हूँ वैसे ही लिखिए, ठीक है। बाद में बता दूंगा कैसे क्या हो रहा है, ठीक है, राइट। तो पहले सिंपली सपोर्टेड बीम है और सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए जो होता है 5/384 और 1/24, राइट। 5/384 1/24 होता है। फिर सिंपली सपोर्टेड बीम अगर है और सेंटर पे लोडिंग लग रहा है, सेंटर पे पॉइंट लोड है, तो इसके लिए 1/48 याद रखिए और 1/16 याद रखिए। 1/48 1/16, राइट। सो पहला वाला जो है ये सिंपली सपोर्टेड बीम था ये भी, और इसमें यूडीएल लगा हुआ था यूनिफॉर्मली, ये वरिंग मतलब ये वरिंग नहीं, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है, यूडीएल है। और उसके लिए 5/384 पहले, उसके बाद फिर 1/24। सेकेंड केस जो है ये सिंपली सपोर्टेड बीम है और पॉइंट लोड लग रहा है सेंटर पे, और इसके लिए 1/48 और 1/16, राइट। थर्ड जो है कैंटिलीवर हो गया। कैंटिलीवर के केस में फिर से वही यूडीएल लेंगे, कैंटिलीवर के केस में यूडीएल लेंगे। और इस केस में जो है आपको याद रखना, यहाँ पे रखिए आप याद रखिए 1/8 और बाद में 1/6, राइट। सो जैसे जैसे मैं बोलता जा रहा हूँ वैसे वैसे लिखिए, ठीक है, क्योंकि ये सीक्वेंस है और ऐसे ही याद रखना आपको। तो 1/8 1/6 फिर सिंपली सॉरी कैंटिलीवर बीम के लिए अगर पॉइंट लोड है तो उसके लिए 1/3 1/2। तो हम लोगों ने अभी तक 4 कंडीशन देख लिए, 4 लोडिंग कंडीशन देख लिए। पहला जो है ये सिंपली सपोर्टेड है और सिंपली सपोर्टेड के केस में यूडीएल है। यूडीएल के केस में हमको याद रखना कि 5/384 और 1/24। सेकंड जो केस है ये भी सिंपली सपोर्टेड है, लेकिन यहाँ पे सेंटर पे पॉइंट लोड है, उसके लिए याद रखना है 1/48 1/16। और इन दोनों के बीच में अगर रिलेशन देखते तो फिर इसका जो है ये 3 गुना ज़्यादा, 3 गुना इसका कम है ये, ठीक है। तो 48 और 16। तो फिर कैंटिलीवर आते हैं। कैंटिलीवर में यूडीएल है और उसमें याद रखना है पहले 1/8, उसके बाद 1/6, उसके बाद फिर जो ये कैंटिलीवर है। और कैंटिलीवर की केस में आपको याद रखना कि ये अगर ये पॉइंट लोड है एंड पे तो उसके लिए 1/3 1/2। तो ये 4 कंडीशन हो गया, ये 4 कंडीशन हो गया। उसके बाद हम लोग फिर देखेंगे उसके बाद हम लोग फिर से देखेंगे ये जो मान लेते कि यहाँ पे है, तो ये पहला 4 है। उसके बाद हम फिर देखेंगे अगर हाँ यहाँ पे और एक देख लेते हैं, यहाँ पे और एक देख लेते हैं। कैंटिलीवर में अगर ऐसा होता है और यहाँ पे m है तो उसके लिए 1/2 और यहाँ पे 1/1 मतलब 1। तो 1/2
अब इसका मतलब क्या होता है, उसमें क्या क्या और ऐड करना मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन पहले याद रखिए इसमें 5 केस हो गया। पहला जो केस है एक सिंपली सपोर्टेड बीम है और उसमें ईबीएल है और उसमें 5/384 और 1/24 है। उसके बाद फिर सिंपली सपोर्टेड ही है और उसके बाद इसमें जो लोडिंग कंडीशन है वो सेंटर पे पॉइंट लोड है 1/48 1/16। उसके बाद फिर यूटीएल है, कैंटिलीवर है और 1/8 1/6, फिर कैंटिलीवर और पॉइंट लोड एंड पे 1/3 1/2 और इसमें भी कैंटिलीवर है और एंड पे कंस्टेंट बेंडिंग मोमेंट लगा हुआ है, उसके लिए 1/2 1/1 मतलब 1 ये 5 कंडीशन हो गया। उसके बाद फिर याद रखना कि सिंपली सपोर्टेड बीम है, ये सिंपली सपोर्टेड बीम है और दोनों तरफ से बेंडिंग मोमेंट लगा हुआ है, दोनों तरफ से कंस्टेंट बेंडिंग मोमेंट लगा हुआ है। तो उस केस में आपको याद रखना है 1/9√3 और 1/9√3 और 1/2, राइट 1/2। एक मिनट ये गलत था। हाँ, तो ये 5 देखने के बाद हम लोग फिर देखेंगे यहाँ पे और एक लोडिंग कंडीशन है, ये है सिंपली सपोर्टेड और दोनों साइड में बीम बेंडिंग मोमेंट लगा हुआ। और अगर दोनों साइड में बेंडिंग मोमेंट लगा हुआ तो सेंटर पे भी मैक्सिमम रिफ्लेक्शन होगा, जो सिमेट्री से आपको पता चल रहा है। तो सेंटर पे जो मैक्सिमम रिफ्लेक्शन होगा वो रिफ्लेक्शन जो है उसको इसके लिए आपको याद रखना है 1/8 1/8 1/2 याद रखना है। और सिंपली सपोर्ट में अगर मान लो कि एक साइड में अगर होता है, एक साइड में किसी साइड में अगर होता, मान लो कि इसी साइड में है और एक साइड में नहीं है, तो उस केस में याद रखना आपको, उस केस में आपको याद रखना कि 1/9√3 और 1/3 और 1/6 ये 3 याद रखना है। और अगर बीच में है तो मान लो कि सेंटर है, सेंटर पे अगर बेंडिंग मोमेंट लगा हुआ है तो उस केस में 1/12 याद रखना है, यहाँ पे 1/12 याद रखना है और 1/24 याद रखना है। सॉरी एक मिनट थोड़ा इस तरफ लिख देता हूँ मैं, 1/12 और 1/24 लिखना है, ठीक है। तो ये हो गया 8 कंडीशन। तो पहले मैंने लिख दिया कि ये जो है ये 5 कंडीशन हो गया, ये 5 कंडीशन 1 2 फिर 3 4 और ये 5 कंडीशन याद आपको। उसके बाद फिर सिंपली सपोर्टेड में ही बेंडिंग के कंडीशन पे बेंडिंग मोमेंट अगर लग रहा है तो उसमें अगर दोनों साइड लग रहा है तो 1/8 1/2 याद रखना है और एक साइड में लगा हुआ तो 1/9√3 और 1/3 1/6 याद रखना है और अगर बीच में लगा हुआ तो 1/12 एंड 1/24 याद रखना है, राइट। तो इसके अलावा मैं और एक मिनट, उसके बाद ये 8 हो गया था। 8 होने के बाद अभी फिर से याद रखना आपको मान लो कि सिंपली सपोर्टेड बीम है और यहाँ पे ईडीएल लगा हुआ है, यहाँ पे अगर ईडीएल लगा हुआ है तो इसमें 1/384 याद रखना है, 1/384 और 1/384 याद रखना है और यहाँ पे कुछ नहीं है, ठीक है। पहले वाला जो है उसमें 1/384 याद रखना है। उसके बाद फिर अगर सिंपली मतलब फिक्स्ड मतलब पहला वाला भी फिक्स्ड बीम था और यह भी ये फिक्स्ड बीम है और इसमें अगर सेंटर पे लोड लग रहा है तो उस केस में 1/192 याद रखना है, 1/192 याद रखना है। उसके बाद फिर अगर मान लो कि सिंपली सपोर्टेड बीम है और इस तरह से कुछ लग रहा है, इस तरह से, तो इस तरह से अगर लोडिंग लग रहा है ट्रायंगल शेप का तो उसमें डायरेक्टली याद रखना है आपको 5/192 और 1/120 याद रखना है, राइट। तो उसके बाद फिर और याद रखना है आपको जैसे कि यहाँ पे कैंटिलीवर बीम है और कैंटिलीवर बीम में अगर ऐसा लोडिंग है, ठीक है, ट्रायंगल शेप का लोडिंग है और सबसे ज़्यादा मतलब ज़्यादा इस तरफ है फिक्स्ड एंड की तरफ और एंड में 0 है, तो अगर ऐसा कंडीशन है तो उस केस में आपको याद रखना 1/30 1/24 याद रखना है, ठीक है।
इसके बावजूद और भी है, मैं बताता हूँ। उससे पहले मैं ये बता दूँ कि ये जो नंबर मैंने दिया है तो इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। ठीक है, तो जो फर्स्ट कंडीशन था, हमारा जो फर्स्ट कंडीशन था वो था कि सिंपली सपोर्टेड बीम है और एरियल है, तो 5/384 1/24। इसका मतलब है कि जो पहला जो मैंने लिखा ये डिफ्लेक्शन का है, ये मैक्सिमम डिफ्लेक्शन का है, जो ठीक है, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन का, जो कि सेंटर पे होगा नॉर्मली। और जैसे कि इस केस में सेंटर पे होगा, जैसे कि आपको पता चल जाती है इस कंडीशन पे, जैसे कि कितनी थर्ड है तो थर्ड में कैंटिलीवर एंड में होगा डिफ्लेक्शन। तो अल्टीमेटली डिफ्लेक्शन है और ये थीटा है। थीटा मतलब ये है कि स्लोप है, राइट, ये स्लोप है। और ये थीटा में लिख देता हूँ इधर, ये रिफ्लेक्शन और ये स्लोप, राइट। तो इस केस में 5/384 ये डिफ्लेक्शन है बीच में, और एंड में जो कि दोनों साइड में जो डिफ्लेक्शन जो थीटा होगा, स्लोप होगा, सेम ही होगा, 1/24 है इसीलिए। उसके बाद फिर सेकंड कंडीशन, इसमें फिर बीच में 148, और इसमें जैसे कि 5/384 है, मैंने जो भी लिखा, पहला वाला डिफ्लेक्शन जो लिखा मैंने 5/384, इसके साथ आपको मल्टीप्लाई करना है WL/4/E/I। तो ये जो है सब में सेम ही है डिफ्लेक्शन के केस में, इसीलिए मैंने नहीं लिखा। तो बस आपको ये नंबर याद रखना है, बाकी सब तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अगर y अगर WL/4/EI इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, मतलब 5/384 के साथ WL/4/EI मल्टीप्लाई करना है, तो फिर थीटा के केस में, जैसे कि इस केस में 1/24 है, तो इसका मतलब इसके साथ और क्या मल्टीप्लाई होगा, WL/3, मतलब इसमें L/4 और इसमें L/3, बाकी सब सेम है ई। तो ये है फंडा, ये याद रखने का सही तरीका है। मतलब सही नहीं बोलूँगा, मतलब ये मेरे हिसाब से ये सही लगता है, क्योंकि हो सकता है इससे भी कोई बेहतर हो सकता है, लेकिन मुझे जो सही लगा ये है। और मुझे इसी तरह से याद है काफ़ी सारा चीज़ें जो मैंने अपने खुद बनाया है, ठीक है। तो ये 5/384 है 1/24, और उसके साथ आपको मल्टीप्लाई करना है WL/4/E। तो वो याद रखना आपको, क्योंकि वाई के केस में W मतलब डिफ्लेक्शन के केस में WL/4/E ये जो कंस्टेंट है सब में है ये, तो इसको बार बार बोलने की ज़रूरत नहीं है, बस आप नंबर याद रखिए 5/384 और ये 1/24। तो ठीक उसी तरह ये सब हो गया। लेकिन यहाँ पे जो बेंडिंग मोमेंट आता है, तो बेंडिंग मोमेंट के केस में ये है 1/2, लाइक यहाँ पे जो है तो 1/2, यहाँ पे जो डिफ्लेक्शन है, डिफ्लेक्शन एंड पे 1/2 ML, उसके बाद फिर स्क्वायर/EI, ये डिफ्लेक्शन है। और जो थीटा है, थीटा जो होगा इस केस में वो थीटा है 1/1, मतलब 1 है। और इसमें ML/E। तो जहाँ पे डिफ्लेक्शन की बात करता हूँ, अब जहाँ पे डिफ्लेक्शन मोमेंट मतलब ये बेंडिंग मोमेंट लग रहा है, तो उस केस में डिफ्लेक्शन जो होगा ML/EI, नंबर सब मतलब वैसे ही याद रखना। और थीटा जो होगा ML/E, मतलब इससे एक यहाँ पे मतलब जो लेंथ है उसके मतलब डिफ्लेक्शन से एक कम है थीटा में, राइट। तो सेम उसी तरीके से यहाँ पे जो m लग रहा था 1/8 था, तो 1/8 मतलब 1/8 ML/EI, ठीक है। जो तरह इसका स्लोप होगा दोनों साइड में सेम ही होगा, राइट। तो बेंडिंग मोमेंट लगने के बाद मान लो कि ये कर्व जो है ये थोड़ा इस तरफ होगा, तो ये मैक्सिमम डिफ्लेक्शन है, और ये जो है थीटा है, ये थीटा है। तो ये थीटा दोनों साइड में सेम ही होगा, क्योंकि सिमेट्रिक है, दोनों साइड में बेंडिंग मोमेंट लग रहा है। तो इसके कारण जो 1/2 होगा, ये 1/2 ML/E है, ये स्लोप होगा। लेकिन इस तरह यहाँ पे ये जो कंडीशन है, इस कंडीशन में एक ही साइड में फोर्स बेंडिंग मोमेंट लग रहा है, तो इसमें बेंडिंग मोमेंट, इसमें जो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन होगा 1/193 और 1/923 होगा। और यहाँ पे दो स्लोप होगा, एक तो स्लोप 1/3 जो ज़्यादा होगा, कुछ इस तरफ होगा, तो कुछ इस तरह होगा, और यहाँ पे स्लोप ज़्यादा होगा। तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरफ डिफ्लेक्शन ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि मोमेंट जिस तरफ लगता है तो उस केस में उस तरफ जो है वो उस एंड में डिफ्लेक्शन मतलब जो थीटा है वो ज़्यादा होगा। तो 1/3 1/6, तो 1/3 जो है यहाँ पे होगा, और 1/6 जो है 1/6 इस तरफ होगा, ठीक है। उस तरह ये जो बीच में है इसमें मैंने कुछ नहीं लिखा, साइड में लिखा मैंने 1/12 एंड 1/24। तो इस केस में जो ऐसा कुछ ऐसा होगा, राइट। तो इस केस में यहाँ पे कोई जो इलास्टिक कर्व है कुछ ऐसा होगा, राइट। तो डिफ्लेक्शन बीच में जो है ये 0 होगा, डिफ्लेक्शन की बात मैंने नहीं की। और लेकिन ये जो स्लोप होगा बीच में, जो स्लोप होगा 1/12 होगा, क्योंकि ज़्यादा होगा, और क्योंकि वहाँ पे बेंडिंग मोमेंट लग रहा है उस पॉइंट पे, तो 1/12, और साइड में जो एंड में 1/24 होगा, ये बीच में और ये साइड में। फिर नेक्स्ट जो है
तो ठीक उसी तरह यहाँ भी याद रखने की जो अगर फिक्स्ड है तो फिक्स्ड बीम है, तो फिक्स्ड बीम अगर है तो 1/384 याद रखना। 1/384 मतलब 1/384 WL/4/E है याद रखना। और ये डिफ्लेक्शन है सेंटर पे, तो इसका स्लोप मैंने नहीं बोला राइट। लेकिन इस केस में जो फिक्स्ड बीम है और सेंटर पे बस पॉइंट लोड लग रहा है, तो उस केस में 1/192 याद रखना है। फिर अगर इस ऐसा अगर केस हुआ फिर 5/192 और 1/120, ठीक उसी तरह अगर ये है, अगर कैंटिलीवर में इसके ये ऐसा वाला केस है 1/30 है, 1/24 है, तो ये डिफ्लेक्शन है और ये एंड पे स्लोप है। इसके अलावा और भी है, और भी थोड़ा इम्पोर्टेंट है, मतलब इतना फ्रिक्वेंट मतलब नहीं आता है, आने की चांस कम है, लेकिन आप याद करके रखो सो दैट कि अगर कभी बाई चांस आ जाता तो फिर आप आसानी से निकाल सकते हो, क्योंकि ये आप प्रैक्टिकली निकाल भी सकते हो, ठीक राइट, लेकिन वो इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम, सो इट्स बेटर टू रिमेंबर राइट। सो मान लेते कि एक कर्व बीम है, एक कर्व बीम है और यहाँ पे एक फोर्स लगा है, तो यहाँ पे अगर फोर्स लग रहा है तो यहाँ पे कुछ सेंटर पे मतलब यहाँ पे कोई किसी रेडियस का ये मतलब ये रिंग है, रिंग टाइप का, ठीक है। तो फिर यहाँ पे फोर्स लग रहा है, तो इसमें फोर्स लगने के बाद ये जो पॉइंट है इसका कुछ रिफ्लेक्शन होगा, इस तरफ रिफ्लेक्शन होगा, और वो जो रिफ्लेक्शन होगा दैट विल बी पी, मतलब ये पी है, PR³/3EI। अब इसको ऐसे याद कर सकते हो कि जो कैंटिलीवर था, कैंटिलीवर में क्या था, कैंटिलीवर में डिफ्लेक्शन जो था वो 1/3 था राइट, तो इसमें भी 1/3 ही है, लेकिन बस PR³ है, ठीक है। R³ इसमें R मतलब ये लेंथ वाला नहीं, ये रेडियस वाला है, ठीक है। उसके बाद फिर और एक याद रखना है कि अगर ऐसा है ये बीम है और भी इस बीम को अगर इस तरफ से अगर हम लोग कोशिश करते हैं बेंड करने की, मतलब डिफ्लेक्ट करने की, तो इस तरफ जो ये पॉइंट है इस तरफ आएगा और जो ये पॉइंट इस तरफ आएगा, और ये डिफ्लेक्शन कितना होगा इस तरफ, हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन, और हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन होगा हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन, और ये होगा PR³/EI, और ये π/2 याद रखना। और ठीक उसी तरह अगर इसका हाफ अगर हाफ है मतलब पूरा नहीं है और हाफ है, तो इसका हम लोग ऐसे बेंड करने की कोशिश करते हैं और डिफ्लेक्ट करने की कोशिश करते हैं, जो मतलब वर्टिकल डिफ्लेक्शन होगा, तो ये जो वर्टिकल डिफ्लेक्शन होगा ये हाफ है, ठीक है, पूरा था ये हाफ है, तो इस केस में PR³/EI, और ये बस इसका आधा, इसमें आधा है राइट, ये फुल मतलब सेमी सर्कल नहीं है, ठीक है, ये इसका आधा है तो इसमें भी आधा हो जाएगा राइट। तो इससे मतलब ये ट्रिक्स याद रखना। तो सबसे पहले मैंने बताया था कि कैंटिलीवर सिंपली सपोर्टेड में दो आता है, पहले यूडीएल में 5/384, उसके बाद 1/24, फिर ये सेंटर पे सिंपली सपोर्टेड आता है तो 1/48, इसका 3 गुना कम है 1/16, फिर कैंटिलीवर में यूडीएल 1/8, 1/6, कैंटिलीवर में फिर एंड पॉइंट 1/3, 1/2, फिर कैंटिलीवर में मोमेंट आता है एंड पे 1/2, 1/1, फिर इसमें आता है सिंपली सपोर्टेड में दोनों तरफ एम आता है बेंडिंग, तो उसके इसमें 1/8, 1/2, फिर एक तरफ बेंडिंग मोमेंट आता है 1/923 एंड 1/3, 1/6, और बीच में मोमेंट आता है 1/2, 1/12, 1/24, ये थीटा का वैल्यू है राइट, थीटा का वैल्यू। उसके बाद फिर ये भी बता दिया मैंने कि अगर फिक्स्ड बीम है तो ऐसा है, तो वैसे अगर याद रखेंगे और इसको लिख कर अच्छे से चिपकाएंगे फ्रंट टेबल के फ्रंट पे, और अब रोज़ एक बार देखते हो, और आप ऐसा भी कर सकते हो कि रोज़ एक बार लिखो, इसको लिख के प्रैक्टिस करोगे तो दैट विल बी वेरी हेल्पफुल। एंड आई थिंक ये वीडियो आपको अच्छा लगा, एंड अगर आपको अच्छा लगा तो फिर लाइक कीजिए, और बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, हेल्पफुल रहा आपके लिए तो फिर सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद फिर जो पास में एक बेल आइकन होता है उसको प्रेस कीजिए, सो दैट मैं नेक्स्ट वीडियो जब डालूंगा तो फिर आप नोटिफिकेशन आपको मिले और आपको हेल्प हो। And thank you very much for watching, and keep watching. And also one thing that I want you to do that, इसको शेयर भी कीजिए, जो भी लोग कॉलेज में नहीं जा पा रहे तो उसके लिए भी हेल्प हो जाएगा, आपके जो फ्रेंड्स है, दोस्त है, जो भी है, तो उसको भी शेयर कीजिए, क्योंकि ये बहुत हेल्पफुल होगी आपके लिए गेट के लिए, कैपिंग एग्ज़ाम के लिए। अब सिर्फ गेट ही नहीं, काफ़ी एग्जाम्स में भी ये सब पूछा जाता है राइट, और मैं ऐसा वीडियो बनाता रहूँगा। एंड थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।